हमारे साथ सृष्टि जुड़ गई हैं, सृष्टि रघुवंशी, जो कि राजा की बहन है और उनसे हम बातचीत करेंगे। सृष्टि, लगातार शुरुआत से ही आप अपने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू कर चुकी थी और जस्टिस की मांग कर रही थी। शुरुआत में आप अपने भाई और भाभी दोनों के लिए इंसाफ की मांग कर रही थी, लेकिन ये मामला किसी और दिशा में आगे बढ़ता है और अब सोनम का कबूलनामा भी हो चुका है। चुन्नी देवी, जो कि राज कुशवाहा की मां है, वो कह रही हैं कि उनका, राज का और सोनम का कोई भी ऐसा अवैध संबंध नहीं है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। राज की मम्मी को नहीं पता होगा ये सब, लेकिन सोनम की मम्मी को तो सब पता था ना, तो उनने ऐसा क्यों किया? सृष्टि, क्या हर बच्चे की माँ को पता रहता है। क्या आपके भाई ने कभी आपसे कुछ ऐसा जिक्र किया कि उसे शक होता है सोनम पर, या आपको कभी कोई संदेह व्यक्त हुआ? क्योंकि आपकी माँ ने कहा था हर वक्त वो फोन पर लगी रहती थी। हाँ, वो शादी के बाद जब आई थी 4 दिन रुकी थी, तो वो हमेशा फोन पे ही लगी रहती थी, चैटिंग ही करती रहती थी। और कोई भी नई बहू आती है तो चैटिंग ज्यादा नहीं करती है, मतलब घर के परिवार वालों से मिलती है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा चैटिंग पे ही रहता था। और एक बार तो मैंने नोटिस किया था, जब फर्स्ट डे वो आई थी तो सुबह मैं उसके रूम में गई थी, तो जब राजा भी था वहां पर और सोनम दोनों ही थे, मैं चार्जर लेने गई, तब राजा ने उनको बुलाया तो उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ा था और हाथ छुटा, मतलब ऐसे छोड़ा और चली गई कि मेरा बिजनेस का कोई ऑफिस से कॉल आ रहा है तो तुम छोड़ो मेरे को। मतलब इतना गंदा इग्नोर किया था उस टाइम, तो मेरे को भी बहुत बुरा लगा था कि ये कैसे कर रही है, अभी नई नई है। पर मैंने सोचा कि अब मैंने उस टाइम इतना ध्यान भी नहीं दिया, इग्नोर कर दी वो बात को। अब पता चल रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा था, ऐसा इग्नोर किया जा रहा था। सृष्टि, क्या आपने कभी शादी के बाद सोनम के मुंह से अपने घर में राज नाम के किसी व्यक्ति का नाम सुना, या जब ये लोग हनीमून पर गए थे तो वहां पर आपके भाई ने, यानी कि राजा ने कॉल कर कर आपको कुछ बताया? कोई बातचीत, आखिरी बातचीत आपकी क्या कुछ हुई थी राजा के साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बातचीत ही नहीं हुई हमारी ज्यादा। राज का तो नाम अब पता चल रहा है, राज का तो नाम ही नहीं था अभी तक। राजा ने आपसे क्या कुछ कहा? कैसे दोनों के संबंध थे? हनीमून ट्रिप कैसे निकल रही थी? दोनों के बीच में ट्यूनिंग कैसी सेट हुई? इसको लेकर क्या बताया? हनीमून का सीन तो ऐसा था कि शादी के बाद सोनम ने प्लान किया था, मतलब सोनम ने सिर्फ ये बोला था कि अपन हनीमून पे चलेंगे, तो राजा ने बोला अभी नहीं जाना है, 1-2 महीने बाद चलेंगे, अभी तो शादी हुई है, अभी मतलब थके हुए हैं, अभी एकदम से कैसे जाएंगे। तो उसने बोला कि नहीं, अब मेरे को चलना है, मेरे साथ चलो तुम, मैं टिकट करवा दूंगी, सब कर दूंगी। तो 2 दिन पहले ही राजा को बताया उसने कि मैंने टिकट करवा लिया, अपन हनीमून के लिए जा रहे हैं। राजा को तो पता भी नहीं था कि टिकट हो चुकी है। क्या सृष्टि, कभी आपको शक 2 दिन हुआ? पहले अपनी भाभी सोनम पर कभी आपको शक हुआ कि घर में उसकी एक्टिविटी कैसी है, सबके साथ बातचीत कैसी है? क्योंकि कटी कटी रहती थी, सबके साथ मिलती जुलती और घुलती नहीं थी। नहीं, वो ज्यादा बात नहीं करती थी किसी से भी, जब आई थी तब भी नहीं करती थी, और शादी के टाइम पे भी वो ज्यादा परिवार वालों से मिली नहीं है, क्योंकि नई दुल्हन आती है, मतलब चलो ठीक है परिवार वालों से नहीं मिल रही, लेकिन अपनी ननद से और छोटी मोटी जो भी दोस्त है उन लोग से तो मिल सकते हैं, हमारे राजा के दोस्तों से मिल सकती हैं, लेकिन दूर दूर रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी किसी से भी। आपने कुछ रील्स भी बनाई थी, वो रील्स भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई हैं, शादी से लेकर शादी के समापन तक। आपकी और सोनम की ट्यूनिंग कैसी थी? दोनों की कितनी बात होती थी और बातचीत किस विषय पर होती थी? मेरी ज्यादा बात नहीं हुई है उनसे, मतलब शादी के टाइम भी नहीं हुई है ज्यादा बात। तो मेरी लास्ट बात उनकी जब वो घर आई थी तभी हमने मतलब ऐसे नॉर्मली बात करी थी कि कैसा क्या चल रहा है, आप क्या करते हो, ये सब। तो उनने बस इग्नोर करी थी, ज्यादा उनने ध्यान ही नहीं दिया मेरी बातों पे, तो ऐसा हुआ था, ज्यादा बात हुई नहीं हमारी। क्या ये शादी, ये रिश्ता जबरदस्ती हुआ था? क्योंकि कुंडली में कुछ मंगल दोष का भी जिक्र किया जा रहा है कि मंगल दोष था। क्या पहले ये परिवार को, दोनों परिवारों को पता नहीं था? नहीं, दोनों परिवारों को पता था मंगल दोष है, क्योंकि ऐप के थ्रू हुई थी, रघुवंशी ऐप है, वहां पर सोनम की डिटेल आई थी, तो हमको पसंद आई थी लड़की, और दोनों मंगल थे, तब जाके तो हमने शादी करी थी। दोनों परिवार को पसंद आई थी लड़की भी, हमको भी उनका परिवार पसंद था, उनको हमारा परिवार पसंद आया। बस ये था कि शादी में वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे थे, उन लोगों ने हर चीज में जल्दी करी है। और अब जब आखिरकार सोनम का कबूलनामा हो चुका है, इसके बाद
अब परिवार की कानून से क्या कुछ मांग है, प्रशासन से क्या कुछ मांग है? आखिरी सवाल सृष्टि। हमारी बस यही मांग है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले, जिससे कि आगे ऐसे काम और नहीं हो। क्योंकि एक घर ने अपना बच्चा छोड़, मतलब बच्चा चेहरा तक नहीं देख पाए एक परिवार अपने बच्चे का, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी दुख की घड़ी है आपके लिए सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए। और आज सोनम का परिवार भी, सोनम का भाई भी पहुंचा गोविंद, और राजा की मां से मुलाकात कर आश्वासन भी दिया गया। अब यहां से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, जुड़ेंगे अब से कुछ देर बाद। डॉक्टर निशा खन्ना, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ ममता काली, सोशल एक्टिविस्ट, और अंबर जैदी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले अंबर जैदी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से समाज में इस खबर के बाद से एक अलग ही खौफ दिख रहा है, घर घर में इसी खबर की चर्चा है। अगर हम पुरुष समाज की बात करें, लड़कों की बात करें, तो डर गए हैं। हर कोई ये कह रहा है कि अब तो लव मैरिज पर भी भरोसा नहीं है और अरेंज मैरिज पर भी भरोसा नहीं है। इस खबर के बाद किस तरह का संदेश समाज में गया हो? मीडिया में, सोशल मीडिया में और आम ये चर्चा शुरू हो गई है कि किस तरह से आप लड़कियों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, या आप किस तरह से और कैसे कैसे आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए किसी भी रिश्ते में आने से पहले। मर्दों ने, पुरुष समाज ने एक बहस शुरू कर दी है, अपने अधिकारों की मांग शुरू कर दी है। हालांकि इसके पहले हमने ये देखा है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहस होती आई है, डिबेट होती आई है, चर्चाएं होती आई हैं। लेकिन अब सवाल ये है, ऐसा नहीं है कि अगर चंद महिलाएं इस तरह की वारदात में पाई जाती हैं तो सारी महिलाएं इस तरह की डेविलिश माइंडसेट की हैं। लेकिन सवाल ये है कि समाज में हम जो बदलाव देख रहे हैं, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोनम रघुवंशी की बात करते हैं तो वो अपने पिता के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करती थी, उसको लुक आफ्टर करती थी, ऑफिस जाती थी, काम देखती थी। लेकिन अगर जो चीजें, जैसा कि हम कुछ थ्योरीज देख रहे हैं, कुछ एविडेंसेस सामने आ रहे हैं कि वो राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध में थी और कथित तौर पर वो उसका प्रेमी था, उसके लिए उसने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाया। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि अगर उसका कोई संबंध था तो उसके परिवार वालों को नहीं पता था। हम अपने समाज में अक्सर ऐसा देखते हैं कि परिवार वाले अपनी इज्जत को बचाने के लिए लड़कियों के साथ इस तरह की जबरदस्ती करते हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से हम सोनम को जिम्मेदार, यानी कि आप 3 पॉइंट्स कह रही हैं कि दबाव में शादी नहीं होनी चाहिए, सभी महिलाओं को हम एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं, और तीसरा, इसमें पैसों वाला एंगल नहीं है क्योंकि खुद सोनम अपने पिता की कंपनी में एचआर के पद पर थी और अच्छी खासी जिम्मेदारी संभाल रही थी। 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में थे, ऐसी भी जानकारी मिली है। लेकिन मैं एक बार दर्शकों को ये बता दूं, उसके बाद आती हूं मैं मेघालय पुलिस के सामने सोनम का क्या कुछ कबूलनामा। लेकिन जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जतिन हमारे संवाददाता, और सत्य विजय भी मुझे दिख रहे हैं इस स्क्रीन पर। लेकिन सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए, ये पूरा मामला अब किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कोर्ट में पेश किया जाना था अब से कुछ देर पहले, सोनम को, उसके बाकी साथियों को कोर्ट ले जाया गया, क्या कुछ अपडेट इस पर हो?